हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंट, जिसको हिंदी में निगमित लेखांकन कहते हैं, उसका पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके काम का वीडियो है। मैं बना रहा हूँ वीडियो को, आप समझिएगा। आपके सामने पूरा पेपर ओपन किया गया है हमारे डिजिटल बोर्ड पर। पेज है टोटल 16। ये जिस बच्चे का पेपर था उसने कुछ इसमें लिखा है, उसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता। ELN 309 इसका पेपर का कोड है। बीकॉम पार्ट सेकंड लिखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं पार्ट सेकंड में और बीकॉम पार्ट थर्ड में यानी 5th सेमेस्टर में आपके लिए है। 2023 में पेपर हुआ है, न्यू कोर्स, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट पेपर फर्स्ट, और टाइम कितना दिया गया है? 3 घंटा दिया गया है पूरा। मैक्सिमम 75 नंबर इसमें मिलेगा, यानी कि पूर्णांक जो होता है 75 नंबर का है। नोट, अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यूनिट 1 दिया गया है, यानी कि इकाई 1 दिया गया है। कहता है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको नोट्स बनाना है, आपको लिखना है, जिसके बारे में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपका, समझिएगा। कहता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में अति अभिदान। ध्यान दीजिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अति अभिदान या अधि अभिदान। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे जब कंपनी अंशों को निर्गमित करती है, तो जब निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं। जिसे जान लीजिए कंपनी ने मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किए या डिवेंचर इशू किए, ये शेयर में अप्लाई होता है ज़्यादा। खरीदने वाले आ जाएं 12,000 या खरीदने वाले आ जाएं 15,000, यानी कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन 12,000 का आ सकता है, एप्लीकेशन 15,000 का आ सकता है। मतलब जितना ज़्यादा आ जाए, इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसके बारे में इतना ही नहीं लिखना है कि जब 10,000 कंपनी ने इशू किया 12,000 आ जाए। इसके बारे में आप बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो जैसे जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक आवेदन आ जाता है तो इसे अति अभिदान यानी अधि अभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इतना आप लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 12,000 के आ गए, ऐसी स्थिति होती है कि जो ज़्यादा आए हैं उनको पूरा वापस कर दिया जाए, और ऐसी स्थिति ये भी होती है कि जो ज़्यादा आए हैं उनको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो आप समझिएगा। और जिसको भी कभी भी हमारा नंबर रख लीजिएगा, अगर आपको वास्तव में पढ़ना है, जैसे आपके इलाके में कोचिंग अच्छी ना मिले और आप कहीं नौकरी करने जाएं, आपकी शादी हो जाए, बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है बीकॉम करते करते, या एमकॉम पढ़ना हो, तो भैया फ़ीस तो लेते हैं लेकिन बहुत सस्ती फ़ीस लेते हैं। पूरा रिकॉर्डिंग लाइन से वीडियो पूरा उपलब्ध कराते हैं। नंबर रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा। अब देखो जो बोला ए हो गया, अब बी वाले पे आइए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या होता है? प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कंपनी जब शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी के 3 मूल्य होते हैं। एक होता है एट पार सम मूल्य ना, एक होता है प्रीमियम, एक होता है कटौती। तो आपको पता है जब कंपनी द्वारा 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में निर्गमित कर दिया जाए, 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में निर्गमित कर दिया जाए, मतलब कि जितना लिखा हो उससे ज़्यादा जब पैसे में कंपनी निर्गमित करती है तो उसको बोलते हैं प्रतिभूति प्रीमियम। जैसे 10 रुपया यहाँ पर है, यहाँ पर 2 रुपया है, समझिएगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए। पूंजीगत हानि ऐसे हो गई, जैसे मान लीजिए कभी कभी कंपनी का शेयर होता है 10 का होता है 90 में इशू होता है डिबेंचर या शेयर, 100 का होता है 90 रुपये में ही इशू होता है।
तो इसको बोलते हैं पूंजीगत हानि, इसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ। तो इसको आपस में पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रीमियम के शोधन में प्रयोग किया जाता है। जब आप कभी पढ़ेंगे क्या बोलते हैं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन वाले चैप्टर में, प्रीमियम का यूज प्रीमियम के पेमेंट के समय भी किया जाता है। इसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखो, मान लीजिए ए क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हो ए व बी में से, तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ अथवा में है। अथवा मतलब दोनों एक ही है। ये चीज़ इंग्लिश में लिखा है, ये चीज़ हिंदी में लिखा है। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए जो सवाल है ना, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो इसका पूरा चैप्टर हमारे पास है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया है, देखो ये बैलेंस शीट बनी है, द बैलेंस शीट ऑफ अल्का लिमिटेड। अल्का लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी हुई है, आपके सामने देख लीजिए, अल्का लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी हुई है। 31 मार्च 2020 का इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 8%, 2 लाख हो जाएगा। 20,000 इक्विटी शेयर है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद असेट्स है, नॉन करेंट असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, करेंट असेट्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। वही हिंदी में दिया गया, वहाँ पर देख लो। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अंग्रेजी में बता रहे हैं हिंदी, अब अंग्रेजी हिंदी इतना नहीं आता है तो कॉमर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये भी हम बता दें। कानून बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू इशू, इन्होंने डिसाइड किया 6,000 इक्विटी शेयर यानी कि समतांश निर्गमित करेंगे 5% प्रीमियम पर, और रिडीम करना है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब आप समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी थोड़ा बता देते हैं, समझिएगा। 2 लाख ये है पूर्वाधिकार अंश, ये किस चैप्टर से आया है, ये चैप्टर नंबर 2 आपको मिलेगा, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, वहाँ से है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से है। इसको शोधन करना है। इसको शोधन करने के उद्देश्य से आप समझिए कितने का शेयर इशू किया जा रहा है, 6,000 का एक शेयर इक्विटी इशू किया जा रहा है। पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा लाइन से, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हो सकता है ना समझ में आए, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री होगी भाई 2 लाख का शेयर रिडेम्पशन करना है तो आपको नया अंश निर्गमित करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 5% एट अ प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां लिख देंगे आप इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर, 6,000, कई रुपए का एक, 6,000 शेयर है, कई रुपए का एक इशू किया गया है, वही 10 रुपए का मान लीजिए। इसमें कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। 6,000 शेयर, 6,000 गुणे 5 रुपया प्रीमियम, 6×5 30,000। कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 90,000 आ गया। अब आप समझिएगा 90,000 कंपनी के पास पैसा आ गया। अब कंपनी को 2 लाख रुपया देना है। देखो पीछे क्या लिखा था, ऊपर 2 लाख, 2 लाख रुपया देना था। 2 लाख में कितना देगी कंपनी, 60,000 पूंजी का माइनस कर दो, 1,40,000 कहाँ से लिया जाएगा आपको पता है। देखो जैसे हमें 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है पूर्वाधिकार अंश का, ठीक है। तो 2 लाख रुपए में मिला हमें 90,000, 90,000 में 30,000 नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा तभी प्रयोग करेंगे जब प्रीमियम देना होगा, तब प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले बता दिया, पूरा चैप्टर पढ़े होगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, एकदम साफ बात है। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, और अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो पूरा चैप्टर ले लीजिए। शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा, 60,000। तो 1,40,000 रुपया कहाँ से व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको, ये एंट्री करना पड़ेगा। पहली एंट्री यही होगी। अब अगली एंट्री कहाँ से होगी, अगली एंट्री आपको मैं बताना चाहता हूँ कहाँ से होगी। अब 1,40,000 और चाहिए। 1,40,000 के लिए पैसा यहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से लेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से लेंगे। यहीं से ले लो, कहाँ से ले लेंगे, चाहे जर्नल रिजर्व से, चाहे प्रॉफिट लॉस से, चाहे जहाँ से ले लो। ऐसे लिख लेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कहाँ ले जाएंगे, टू रिडीमेबल
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना है, रिजर्व से 1,40,000 रुपया ले लिया जाएगा, 1,40,000 ले लिया गया, 60,000 वहाँ से, 1,40,000 यहाँ से, 2 लाख हो गया। अब एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। समझिएगा कितना पैसा, 2 लाख, 2 लाख रुपए से आपको दिखा देना है, 2 लाख डेबिट में 2 लाख क्रेडिट में। अब अगली एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। अब इतनी एंट्री होगी, मैं पहले बता दिया हूं, इतना आसान नहीं है समझना, जब आप कभी पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ना है तो आप हमसे मिलिए, समझिएगा। अब क्या होगा, नई बैलेंस शीट बनेगी, जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो ये पैसा वापस कर दिया गया है, क्या पैसा वापस कर दिया है, ये पैसा वापस कर दिया गया है। और इस जर्नल रिजर्व में कितना हो गया है, इस जर्नल रिजर्व में हो गया है 1,40,000 दे दिया ना, कितना बचा, 1,40,000 दे दिया, तो यहाँ हमारा बचा है केवल 20,000, कितना, 20,000 हमारा बचा हुआ है अभी। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम निर्गमित किया गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आया था, 6,000 अंशों पर 36,000 रुपये रिजर्व आया था। समझिएगा, ए लिखा जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इतना लिख देना है आपको, और जनरल रिजर्व में कितना लिख देना है, 20,000 लिख देना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 90,000 पूरा रहेगा। ट्रेड पेबल में लिख देना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में लिख देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है, इतना आप लोग इसको लिख लेंगे। तो अगर आपको नहीं आ रहा है चैप्टर तो आप हमको जरूर बताइएगा, हाँ, नहीं तो बाद में होता है ना कि पता नहीं क्या क्या बता दिए। भैया एकदम साफ बात बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये झंझट है, यूनिट सेकंड आ गया इसमें, देखो यूनिट सेकंड आ गया है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट आपको एक्सट्रैक्ट बुक सिंगल लिमिटेड का दिया गया। इसमें आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपको बनाना है। देखो भैया इसका पूरा चैप्टर है अपने पास। अब आप लोग यही कहेंगे सर आप चैप्टर बता रहे हैं इसको नहीं सॉल्व करा रहे हैं। तो देखो भैया जो चीज़ एकदम सटीक होता है वो सटीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी और कुछ होगा इसमें, हाँ समझो हमारी बात को। कहता है कि प्रॉफिट लॉस बनाओ, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का पूरा चैप्टर पढ़ना होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है, कॉलम बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो सबसे पहले वो लिखना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिखा जाता है, सेल लिखा जाता है। उसके बाद लिखा जाता है अदर इनकम, अदर इनकम और कोई इसमें दी नहीं गई है। उसके बाद उसके नीचे लिखा जाता है, उसके नीचे लिखा जाता है मटेरियल कंज्यूम। तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, जिनको भी पढ़ना है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आर.के. मौर्य, आपको मिल जाएगा। तो तब आप समझ पाएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा, बाकी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगला है अंशधारियों के भिन्न कौन से प्रकार होते हैं। कंपनी के समापन के समय उनके अधिकारों का समायोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के समापन से संबंधित पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको आपको तैयार करना है। और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्वेश्चन है गुडविल का। हाँ, मान लीजिए ए वाली सवाल अगर आप नहीं करना चाहते, कौन वाली सवाल, ए वाली सवाल जिसमें बैलेंस शीट बनाना था, मैंने आपको बताया ना, यही इधर इंग्लिश में उधर हिंदी में दे दिया गया है। ये सवाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको गुडविल से संबंधित सवाल पूछा गया है, जो मैं पढ़ाया हूँ कई बार बच्चों को। देखो भैया, बिना पढ़े अगर आप सोचेंगे हम उखाड़ के फेंक देंगे इसमें, तो कुछ नहीं कर पाओगे। फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम साफ बात बोलते हैं। कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, डिस्क्लोज दिया गया है। 14-15 का फ़ायदा 92,500 रुपया, 15-16 का फ़ायदा 1,11,000 रुपया, 16-17 का फ़ायदा 1,66,500, 17-18 में घाटा है 9,250 रुपया, 18-19
में फ़ायदा दिया गया है 1,11,000 रुपया। कहता है नूतन लिमिटेड वांट टू परचेज एबव बिजनेस, कैलकुलेट द अमाउंट गुडविल। गुडविल आपको कैलकुलेट करना है 5 साल पहले। तो क्या करना पड़ेगा, जो ये फ़ायदा दिया है सब फ़ायदा घाटा लिख लेना है आपको, ठीक है। पूरा चैप्टर अगर आप ये सोच रहे होंगे केवल हम यहाँ समझा सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है। बहुत लाभ जो लोग कभी पढ़े लिखे नहीं रहते हैं यहाँ आके कानून ठेलते हैं हमको कि आप पूरा नहीं सॉल्व करा रहे हैं, तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर बस। गुडविल इज वैल्यूएट 2 ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, 5 सालों का फायदा दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है, 2 से गुणा करना होता है। अब समझो जो कहता है देयर वाज अ प्रॉफिट, 50,000 का फायदा है स्पेकुलेशन का 16-17 में। ध्यान दीजिएगा स्पेकुलेशन का फायदा है 16-17 में, तो 16-17 वाले में 50,000 घटाना पड़ेगा। उसके बाद 37,000 ऑलरेडी इंक्लूड बुक, ठीक है, आउट ऑफ विच 37,000 ऑलरेडी इंक्लूड इन द बुक्स ईयर, नो एंट्री वाज मेड बुक फॉर द रिमेन प्रॉफिट 13,000 रुपया। समझिएगा ये 37,000 रुपया क्या है, ये 37,000 रुपया भी दिया हुआ है, इसके बारे में रुक जाइए थोड़ा से, ये हिंदी में भी लिखा है समझो। कहता है इस लाभ में से 37,000 का लेखा पुस्तकों में दिखाया गया तथा बाकी 13,000 रुपये के लिए कोई प्रविष्टि नहीं हुई है ना। 37,000 को दिखाया गया है, 13,000 आपको जोड़ लेना है, फ़ायदा हुआ है इन्होंने नहीं दिखाया है। कब, 16-17 में इसको जोड़ लेना है। वर्ष 2017-18 में एक मशीन आग से नष्ट हो गई, कुल मिलाकर 1,11,000 की हानि हो गई, इसको भी जोड़ लेना है। कब, 17-18 में, जो अंतिम ह्रास था, ह्रास घटाने के बाद 2017-18 के लाभ के विरुद्ध लिख दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ लेना है आपको। एक कब, 17-18 में। भारत लिमिटेड के प्रबंधक को 22,200 रुपया वार्षिक वेतन प्राप्त करता है। नूतन लिमिटेड इस मैनेजर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ देखो, पहले में तो फायदा लिख लेना, मैंने जो बोला घटाने के लिए, जो बोला जोड़ने के लिए। असामान्य हानि को घटाया जाता है, असामान्य हानि को जोड़ा जाता है, असामान्य लाभ को घटाया जाता है। तो सब कुछ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको 22,200 पहले मैनेजर रखे थे, अपने मैनेजर नहीं रखे हैं, तो 22,200 एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद जोड़ देना है। कहता है कि नूतन लिमिटेड अन्य मैनेजर नियुक्त करेगा 2775 के लिए, समझिएगा 2775 के लिए, तो 2775 गुणे 12 कर देना, समझिएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ए 22,200 आपको घटा देना है और ए वाला 2775 गुणे 12 जो भी आएगा लिख करके जोड़ देना है, जो होगा वही होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा, वही होगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आगे इंग्लिश में हिंदी में दिया गया है, देखो सूचना दी गई है कंपनियों का एकीकरण का सवाल है। लंबी चौड़ी सवाल होती है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसमें समझ में आएगा, अन्यथा इसमें नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनियों का एकीकरण बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें ठहरा हुआ है दोनों कंपनियों के संबंध से, इसको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा भैया। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा, ये दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन, ये होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है। होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है, कपिल लिमिटेड, सुनील लिमिटेड, इसमें क्या बनाना है आपको, समेकित चिट्ठा बनाना है। इसका अलग से चैप्टर होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे।